सतराम सतराम हमारे बीच में श्री राम लखन जी बाबा, जिनके भजन हम सुनते रहते हैं। और अब इस समय संप्रदाय पे एक बहुत बड़ा संकट है बैराना धाम को बचाने का। रिको भगाओ बैराना धाम बचाओ। तो 27 तारीख को एक भव्य यात्रा, जिसका जयपुर कूच के लिए यात्रा निकलेगी, उस यात्रा के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो राम लखन बाबा से जानते हैं कि संतों की क्या तैयारी रहेगी और श्रद्धालु और भक्त और दादूपंथ संप्रदाय के लोग किस प्रकार से तैयार रहे 27 तारीख को। दादूराम सत्यराम। दादूपंथ के जितने महंत, मंडलेश्वर, संत, भगत, जितने भी अनुयायी है दादूपंथ को मानने वाले, अगर सभी बहुमत से अगर सरकार को जो है ऐलान करे, आह्वान करे कि हमारा कैसे भी करके हमारा धाम जो है बचे, एन के एन प्रकार धाम को बचाने के लिए जो है सारे मिलकर के एकजुट होकर के अगर एकता दिखाए तो संभवतः सरकार सुनेगी। अभी 1 महीने से सरकार से बार-बार बार-बार उसके लिए जो है सरकार से कभी कौन बड़े नेता वहां आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के वो वहां लोग आ रहे हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है दादू जी महाराज जो है सब भक्तों की और साधुओं की एक परीक्षा ही ले रहे हो। संतों का कहना है कि बार लगातार सरकार संतों की परीक्षा ले रही है। जो संतों के आशीर्वाद से संतों के पास दर भटक कर वोट मांगते थे, वो लोग आज संतों की बात को नहीं सुन रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यही हम सब लोग चाहते हैं कि सरकार इस बात को माने और 27 तारीख का आंदोलन नहीं होगा, एक इतिहास रचा जाएगा। उसमें सभी दलों का सहयोग होगा और सभी जो दादू संप्रदाय में ये नहीं कि कोई दादूपंथी हो, दादू संप्रदाय में समत्य समाहित है, जिसमें सभी जातियां हैं। क्योंकि दादू जी महाराज ने किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति का कोई वो नहीं किया। उनके लिए सभी दृष्टि थे, सभी समान थे और उन्हीं सभी संत की धरा को बचाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। तो राम लखन जी बाबा, आज हम एक अड़ूदा धाम की इस पावन धरा पे भी आए हुए हैं, जहां ब्रह्मलीन बाबा मेलादास जी महाराज का भी भंडारा है। और ये भंडारा कैसा दिव्य रहा और इसके बारे में ये भंडारा चल भी रहा है। कल से आप देख रहे हैं भंडारे की कितनी जोरदार तैयारियां थी, इसके बारे में भी आप बताइए बाबा। तपस्वी बाबा मेलादास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनको जो साधनारत जो संत हैं वो ही उनकी श्रेणी को जान सके। हर आदमी उनको नहीं जान सकता था कि ये मेलादास जी महाराज कैसे थे, क्योंकि संतों की पहचान करना बहुत कठिन है। आज मेरा विचार वापस वहीं बैराना धाम की तरफ जाता है। वहां आज सरकार को ये पता नहीं वहां गुप्त संत कितने वहां रहते हैं। जो अगर वो अदृश्य शक्ति अगर कोप कर गई किसी के ऊपर तो जनहानि भी हो सकती है। इस बात को कोई नहीं जान रहा। नहीं तो आज दादूपंथ में कोई संतों का भी उस तरफ घोर नहीं है तो कोई भक्तों का भी घोर नहीं है। कोई भी अदृश्य शक्ति अगर जो है किसी ने भी उठा करके कुछ भी उग्र रूप धारण कर लिया, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम अपना दूसरी तरफ कर ले और उस धाम को, उस तपोस्थली को सुरक्षित छोड़ दे। और रही बात आज का यह तपस्वी मेलादास जी महाराज का जो ये तपोस्थली है, इसमें दादू जी महाराज के जो शिष्य लाका और नरहरि जी महाराज, 2 संत बहुत महान संत हुए हैं। उन महान संतों की यहाँ समाधि स्थल है। उस समाधि स्थल का भी वो ही संत साधक उसका अनुभव कर सकते हैं जो साधना करते हैं। यहाँ की वाइब्रेशन आज सबको जो है दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस वाइब्रेशन की वजह से ही आज ये विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। मेरा ये विचार है, मेरा यही मानना है कि उस वाइब्रेशन में ही सब कुछ है। और संत महापुरुष जहां तपते हैं वहां उसकी वाइब्रेशन जन्मा जन्म तक कभी खत्म नहीं होती। जब तक पृथ्वी रहती है तब तक वो वाइब्रेशन हमेशा बनी रहती है। उस तप का प्रभाव
हमेशा कायम रहता है। महाराज की बहुत बढ़िया इन्होंने बताया महाराज श्री ने। और लाखा नरहरि जी महाराज का ये स्थान है। और हमारे बीच में जो मेलादास जी महाराज थे, उन्होंने भी आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले एक जो भंडारा करवाया था, वो बहुत भव्य दिव्य भंडारा था, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। और इससे पहले बाबा जी का भंडारा सुजानगढ़ की पावन धरा पर, जहां पर विदासर में बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पे भी इतना ही इससे बहुत बढ़िया भंडारा हुआ। और चारों तरफ, और वहां से बढ़िया यहाँ हुआ। ऐसा मानिए संतों की लीला अपरंपार है। जैसी कृपा जहां संतों की हो जाए, वैसे ही काम होने लग जाते हैं। इतने दिन में क्या व्यवस्था होती है, यही संतों की लीला है। और इसी के साथ दादू राम सतराम।